नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले ई लेक्चर में हमने राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनके संबंध में अध्ययन किया था। अब यहाँ अपन जो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं उनके संबंध में डिस्कस करते हैं। जहाँ तक राज्यपाल की विधायी शक्तियों का सवाल है, जैसा कि मैं इसी लेक्चर में पहले आपको बता चुका, जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा या दोनों सदन, उसका अभिन्न अंग राज्यपाल है। तो कोई भी विधेयक अधिनियम बनने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही वह अधिनियम का रूप ले सकता है। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो मोटा तौर पर 4 तरह की हैं। एक तो विधानसभा के संबंध में है, जो विधानसभा का सत्र कब आहूत करना है, विधान सभा को संबोधित करना है, विधानमंडल को विघटित करना है या सत्र का अवसान करना है। ये राज्यपाल के अधिकार में है कि वह विधानमंडल का जो सत्र है वह आहूत करता है। सत्र का मतलब मीटिंग, जो विधानसभा की जो प्रथम मीटिंग होती है आम निर्वाचन के बाद, उसको राज्यपाल संबोधित करता है। इसके पश्चात जब भी राज्यपाल का विधानसभा का नया सत्र स्टार्ट होता है तब राज्यपाल उसको संबोधित करते हैं। इसके अलावा भी विशेष अवसरों पर राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। इसके पश्चात राज्यपाल विधानमंडल को विघटन करने की शक्ति रखता है। तो इस संबंध में ध्यान रखना कि विधानमंडल के अगर 2 सदन हैं किसी राज्य में, विधानसभा और विधान परिषद, तो केवल जो निम्न सदन है विधानसभा, उसी को राज्यपाल विघटित कर सकता है। नेक्स्ट जो विधानमंडल के संबंध में विधायी शक्तियाँ हैं राज्यपाल की, वो ये हैं कि विधानमंडल के पास कोई भी विचारार्थ व प्रकरण भेज सकता है। राज्यपाल के पास कोई भी बिल जब आता है अनुमोदन के लिए, तो उसके पास कई विकल्प हैं कि पहला तो यही है कि वह अनुमति दे दे। अनुमति दे दी तो बिल अधिनियम का रूप ले लेगा। दूसरा यह है, अधिकार है राज्यपाल को कि वह विधेयक पर अनुमति देने से मना कर दे। तीसरा जो अधिकार है वह है कि वह उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले, राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे। चौथा है कि वह उसको पुनर्विचार हेतु लौटा दे। ये अब इसमें विशेष प्रावधान ये है कि अगर राज्यपाल ने जो विधेयक लौटाया है और राज्य की विधानसभा उसको दोबारा से पारित कर भेज देती है, तो राज्यपाल के पास अनुमति देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा जो धन विधेयक हैं उनको राज्यपाल नहीं लौटा सकता। मनी बिल जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है, तो इसमें ये इसलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत करे जाते हैं। इसके राज्यपाल की विधायी शक्तियों का जो एक स्पेशल आयाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अध्यादेश से संबंधित ऑर्डिनेंस। जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो यह अध्यादेश क्या है? अध्यादेश बेसिकली एक तरीके से कानून ही है जो कि कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया है। जो सामान्य कानून है, अधिनियम या जिसको एक्ट बोलते हैं अपन, वो भी तो राज्य का जो विधानमंडल है या संसद है सेंट्रल स्तर पर वो पारित करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्य की विधानसभा है या केंद्र की जो संसद है वो हर समय मीटिंग में नहीं रहती, उनके विशेष सत्र होते हैं, उन्हीं में वो कानून पारित होते हैं। अगर उस बीच में जब सत्रावसान चल रहा है और किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए जो कि अर्जेंट टाइप का है, अत्यावश्यक है, तो उस मसले पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ये शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत। तो वो उन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये अध्यादेश एक तरीके से कार्यपाल का सौखा द्वारा बनाया गया कानून है, जो कि बिल्कुल विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का
के बराबर महत्व रखता है। तो इसके संबंध में एक चीज़ और विशेष ये ध्यान रखनी है कि इसकी एक वैलिडिटी होती है। वो वैलिडिटी कितनी हो सकती है अधिकतम, तो उसके संबंध में यह संविधान में प्रावधान है कि जो राज्य की विधानसभा की जैसी मीटिंग आहूत होगी तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखना होता है। अगर उस बीच में उसको नहीं रखा गया 6 सप्ताह के अंदर अंदर, तो वो है अपना आप ही निष्प्रभावी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि क्योंकि जो राज्य के विधानसभा के दो सत्रों के बीच में जो गैप हो सकता है वो अधिकतम 6 महीने का हो सकता है, और नई मीटिंग चालू होने के पश्चात 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको रखना होता है। तो 6 महीने और 6 सप्ताह कोई भी अध्यादेश जो अधिकतम जीवित रह सकता है बिना विधानमंडल की स्वीकृति के, वह 6 महीने और 6 सप्ताह तक रह सकता है। इसके अलावा अब राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं, उसका एक आयाम है कि वह जो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है विधान परिषद, उसमें कुछ सदस्यों को नामजद करने का उसको अधिकार दिया गया है। तो यह सदस्य कुछ विशेष क्षेत्रों से ही हो सकते हैं जो कि हमारे संविधान में लिखे गए हैं। इनकी संख्या भी फिक्स है, और ये किन क्षेत्रों से हो सकते हैं इसके लिए संविधान में बताया गया है कि कला क्षेत्र का, या विज्ञान, या शिक्षा, या साहित्य, या समाज सेवा। इन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को विशेष ज्ञान हो, या उनकी विशेष प्रसिद्धि हो, या उसको भी कुछ विशेष अनुभव हो, तो और राज्यपाल को ये लगता हो, तो राज्यपाल जो विधान परिषद उच्च सदन जो है उसकी सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को नामजद करने का अधिकार उनको है, कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को। और इसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके संबंध में भी राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि अगर उसको राज्यपाल को ये संतुष्टि हो जाए कि विधानमंडल में जो एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह एक सदस्य को उसमें नामजद कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर अपन समराइज करें राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं कि लेजिस्लेटिव एंगल से राज्यपाल को हमारे संविधान में क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, तो सर्वप्रथम तो कि वह जो है उसका विधानसभा का अभिन्न अंग है। इसका मतलब कोई भी जो विल है वो अधिनियम का रूप राज्यपाल की स्वीकृति से ही ग्रहण करेगा। इसके संबंध में वह 2-3 जैसे मैंने बताया कि वह अनुमति दे भी सकता है, मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए उसको भेज सकता है। और एक जो है विधानसभा के सत्र के आहूत के संबंध में कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना ही राज्यपाल के क्षेत्र में है, और विधानमंडल को विघटित करने का अधिकार भी उसको दिया गया है विशेष परिस्थितियों में। जब यह परिस्थिति कब आ सकती है, यह जब आ सकती है जबकि जो राज्य का मंत्रिमंडल है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और राज्यपाल नई सरकार का गठन करने में सक्षम नहीं हो, या इस तरह की परिस्थितियाँ हो कि किसी भी नई सरकार का गठन, नया मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा हो, इस तरह का जो विधानमंडल की पोजीशन इस तरह की हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल विधानमंडल को विघटित कर सकता है। तो इसमें विधानमंडल का दोनों सदन विघटित नहीं होते, केवल जो निम्न सदन है विधानसभा उसी को विघटित राज्यपाल कर सकता है। एक आयाम अध्यादेश के संबंध में अपन वर्णित कर ही चुके हैं, और एक आयाम है नामजद करने का विधान परिषद में सदस्यों को। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के विविध आयाम हैं। अब हम नेक्स्ट राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनके संबंध में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, इसके संबंध में अब हम चर्चा करते हैं। तो ये बेसिकली राज्यपाल को और राष्ट्रपति को दोनों को इसलिए प्रदान की गई हैं कि अगर न्यायिक प्रणाली में कोई भूल हो जाए कुछ, तो उसको सुधार सकते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति, इसीलिए उनको ये विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों में संविधान के जो अनुच्छेद है 72 उसके तहत
राष्ट्रपति को, और संविधान का जो अनुच्छेद 161 है उसके अंतर्गत राज्यपाल को ये क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। इन दोनों में कुछ एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है, वो अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली जो न्यायिक शक्ति है राज्यपाल की, वह यह है कि जो राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो उसमें राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। तो राज्यपाल को परामर्श देने का अधिकार है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय। इसके अलावा जो जिला न्यायाधीश और जो अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है या उनकी पदोन्नति से संबंधित जो विषय होते हैं, उनका निर्णय राज्यपाल ही करते हैं। नेक्स्ट जो शक्ति हैं वो ये है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर किसी व्यक्ति को उल्लंघन पर दंड दिया गया है, तो उसके संबंध में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। वह जो उसको दंड मिला है जिस व्यक्ति को, वह राज्यपाल को अपना आवेदन दे सकता है और उस पर राज्यपाल विचार करके जिस परिस्थितियों पर उसको दंड को निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है या क्षमादान भी दे सकता है। लेकिन क्षमादान देने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें एक मूलभूत अंतर है, जिसको कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप जरूर ध्यान में रखना कि जो मृत्युदंड के मामले हैं उनमें राष्ट्रपति को क्षमादान का पूर्ण अधिकार है। किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसमें राष्ट्रपति को ही अधिकार दिया गया है कि वह क्षमादान दे, यह अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर सैनिक न्यायालय हैं या जिनको कोर्ट मार्शल के द्वारा दंड मिलता है, उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियाँ हमारे संविधान में नहीं दी गई हैं। तो ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ हैं। के बाद वाले जो ई लेक्चर है उसमें हम राज्यपाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, स्वविवेकीय शक्तियां, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।